माता की। नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। आपको बता देते हैं नगर निकाय चुनाव जो है लगातार सरगर्मियां पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त वार्ड नंबर 19 के अंदर मौजूद है और पिंकी शर्मा को समर्थन देने के लिए और ज्यादा चुनाव के अंदर तेजी बढ़ाने के लिए हरियाणा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बार तस्वीरें आप लोग देख लीजिए किस तरीके से जो है जन समर्थन पिंकी शर्मा को देने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। और आपको बता देते हैं एक बड़ा जन समूह जो है इस वक्त हिसार शहर से वार्ड 19 से पिंकी शर्मा को समर्थन देने के लिए पहुंच चुका है। तस्वीरें आप लोग लगातार देख पा रहे हैं। इस वक्त जो है जिला अध्यक्ष अशोक जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जो है भाजपा से मेयर पद के प्रत्याशी जो है इस वक्त प्रवीण पोपली जी पहुंच चुके हैं और जो है कैप्टन भूपेंद्र इस वक्त यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। सीधा जो मैं आपको सामने से तस्वीरें दिखा पा रही हूँ, जहाँ पर तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं अलग अलग भाजपा के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ा जन समर्थन जो है पिंकी शर्मा को, जी हाँ, वार्ड नंबर 19 से पिंकी शर्मा को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के अंदर लगातार आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है मोहन लाल बडोली यहाँ पर पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे और आशीर्वाद लेने के लिए पिंकी शर्मा जी जो है यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार जो है मोहन लाल बडोली का क्या कहना है। उससे पहले पिंकी शर्मा ने यहाँ पर अपना जो है जन संदेश लोगों तक पहुंचाया कि क्यों उन्हें वार्ड नंबर 19 से वोट देना चाहिए। खैर, वीडियो के अंदर आप लोग लगातार देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप लोग लगातार देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग जो है देख पाने के अंदर कि किस तरीके से जो है प्रवीण पोपली जो मेयर पद के प्रत्याशी वो यहाँ पर पहुंच रही है। तस्वीरें आपको दिखा रही, मोहन लाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये देख लीजिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हमारे भाई प्रवीण पोपली जी। धन्यवाद। आज वार्ड 19 में आया हुआ समस्त भाईचारा और हमारे मंचासीन, हमारे बहुत ही आदरणीय यशस्वी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल जी, उनके साथ जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक सैनी जी, प्रदेश में सचिव हमारे कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारी वार्ड की या हमारी प्रत्याशी हमारी लाडली बहन पिंकी शर्मा जी, मंचासीन हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और इस वार्ड का मैं देख रहा हूं कि 36 बिरादरी का भाईचारा आज आप हम सबको समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए पधारे हैं। आप सबका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है, दिल से स्वागत है। दोस्तों, 2 मार्च को जो लोकतंत्र का पर्व चुनाव के रूप में होने वाला है, वो सब आप सबने इसमें भाग लेकर अपनी सहभागिता बढ़ानी है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत तो कैंडिडेट डिक्लेयर होने, नॉमिनेशन भरने के टाइम ही कंप्लीट हो गई थी, क्लियर हो गई थी, लेकिन दिन प्रतिदिन जो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार मिल रहा है और रोज जो जीत का अंदर बढ़ता जा रहा है, वो सब आप लोगों के प्यार और आप लोगों की बदौलत है। बहुत ज्यादा आपका प्यार दुलार जो मिल रहा है, लेकिन इसमें कहीं चूक न रह जाए। जो निरंतर प्यार उत्साह आप बढ़ा रहे हो, इस प्यार को, उत्साह को आगामी 2 मार्च तक बनाए रखना है। और 2 मार्च को वोटिंग वाले दिन सभी ने अपना अपना मतदान करना है। 2 मार्च को एक चीज का साथियों और भी ध्यान रखना है कि ये जो मतदान है, ये एक राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक है, राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म है। आपके वोट से ही सरकार चुनी जाएगी, यहाँ की स्थानीय सरकार चुनी जाएगी। अगर आप वोट डालने नहीं गए तो एक हिसाब से आप अपनी राष्ट्रभक्ति में कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं चूक कर रहे होंगे, क्योंकि जो लोकतंत्र का अर्थ है कि सभी के मत से जो सरकार बननी है और उसमें आपने अपना मत नहीं दिया तो इसका मतलब आपने लोकतंत्र में भागीदारिता नहीं की,
तो आपसे ये निवेदन है कि 2 तारीख को इतवार का दिन है, उसको छुट्टी का दिन नहीं मान के राष्ट्रभक्ति का दिन मानना, कि उस दिन राष्ट्रभक्ति के लिए हमें अपना मतदान करना है। यह सोचकर हम लोग अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे, अपना मतदान करेंगे, अपने परिवार का मतदान करेंगे, अपने पड़ोसियों का मतदान करेंगे। अगर कोई मतदान रह जाता है, कि कोई करना रह जाता है, तो आप सब मिलकर उसको प्रेरित करोगे कि चलकर अपना वोट डालें। और भारतीय जनता पार्टी के हिसार में प्रत्याशी के तौर पर मुझे मेयर बनाया है, और मेयर के प्रत्याशी के तौर पर मुझे उतारा है, और सभी 20 वार्डों में हमारे प्रत्याशी कमल का फूल लेकर आप सबके बीच में है। हो सकता है आपका निवास स्थान किसी आसपास के किसी वार्ड में हो। 19 वार्ड के तो सभी मतदाता कमल का फूल हमारी बहन पिंकी शर्मा जी को विजयी बनाएगा, और बाकी वार्डों में भी आपका जो वोट है, भारतीय जनता पार्टी के वोट कमल के फूल के आगे जो बटन है वो दबाकर मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। तो मैं आपके और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ, आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, और एक चीज जो मेरे संज्ञान में लाई गई, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आजाद नगर के साथ किसी तरह का सौतेला बर्ताव नहीं किया जाएगा। आजाद नगर की तरक्की भी हिसार के बाकी हिस्सों के साथ तरक्की में, उन्नति में और पूरी की जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ आप हमारे आदरणीय यशस्वी पंडित मोहनलाल जी को सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, आप उनके और पंडित जी के बीच में ना आता हुआ, मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि अधिक से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं जो कि सिंबल के, कमल के फूल के सिंबल पर लड़ रहे हैं, उनको आप विजयी बनाओगे। मेयर के प्रत्याशी के रूप में मैं लड़ रहा हूँ, तो मुझे भी आप विजयी बनाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई प्रवीण पोपले जी का। स्वागत की कड़ी में मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री तारा सिंह खटक जी, कश्मीरी लाल ठाकुर जी, बनवारी लाल पवार जी और श्री विद्यानंद जी कृपया चल आए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि समय कम है। प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ के सम्मानित लोग पगड़ी पहना रहे हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद सभी सम्मानित बंधुओं का। हमारे कुछ साथी पुष्प गुच्छ देकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। संदीप वर्मा जी, बलवंत जांगड़ा जी, संजीव गंगवा जी को भी पुष्प गुच्छ दे रहे हैं। भारत माता की, भाई जोर से आइए आवाज, भारत माता की जय हो। बोल दिया संदीप वर्मा जी। युवा ब्राह्मण सभा की तरफ से पगड़ी पहनाएंगे, फरसा देंगे सुशील कौशिक मंगाड़ी जी, एडवोकेट प्रदीप शर्मा जी, चेयरमैन नरेश वत्स जी, सुशील शर्मा जी, विवेक शर्मा जी, देव शर्मा जी। बोलो परशुराम भगवान की। खुले हो जाओ। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। धन्यवाद। हमारे युवा ब्राह्मण सभा के सभी
पदाधिकारियों का, आगे पत्रकार बंधु खड़े हैं। मैं प्रार्थना करूंगा एक बार आप थोड़ा साइड में हो जाएं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी अपना वक्तव्य देंगे। कृपया पीछे जनता 2:30 बजे से बैठी है। 2:30 बजे से हमारी मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्ग, मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी का, वो आए, स्वागत करें, अभिनंदन करें और अपनी बात रखें। एक बार आप सभी प्रेस के बंधुओं से मेरा अनुरोध कि वो स्टेज के सामने से हटे, कि ताकि हमारी माताएं बहनें जो पीछे बैठी हैं वो अच्छे से हमारे अध्यक्ष महोदय का संबोधन सुन सके। प्लीज बहन जी, प्लीज इधर आए, प्लीज एक बार। आप 2 मिनट के लिए आपको अध्यक्ष जी वक्त देंगे। आज हिसार मेयर चुनाव के निमित्त वार्ड नंबर 19 में हमारी भारतीय जनता पार्टी से हमारी छोटी बहन पिंकी शर्मा जी के लिए वार्ड नंबर 19 के सभी वासियों से उनके समर्थन में मत की अपील करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन आप सब की तरफ से, हिसार वासियों की तरफ से और 19 वार्ड के सभी माताएं जो मातृशक्ति मेरे सामने बैठी हैं उनकी तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। साथियों के बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ हमारे 19 वार्ड से पिंकी शर्मा जी यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनसे पहले यहाँ से हमारे भाई नरेंद्र शर्मा जी भी पार्षद रहे। उनके स्वर्गवास के लिए स्वर्गवास के बाद हमारी बहन को इतना लाड दुलार इस वार्ड के वासियों ने दिया और इन्होंने बिना मेहनत किए इनको पार्षद बनाया। और हमारी बहन पिंकी शर्मा जी ने भी अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित किया। 5 साल पिंकी शर्मा जी ने पूरे वार्ड की बड़ी निष्ठा से, मेहनत से वासियों की सेवा की। परिणाम स्वरूप इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट का वितरण होने लगा तो वार्ड के बहुत से वासी मेरे पास पहुंचे और आपको याद दिलाने के लिए बताना चाहूंगा कि आपके पास भी बहन को भारतीय जनता पार्टी की टिकट निशान देने के लिए आप तक भी यहाँ हिसार के वासियों ने अप्रोच की और आपने इन सब वार्ड वासियों का समर्थन करते हुए हमारी छोटी बहन को टिकट दी, भारतीय जनता पार्टी का निशान दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और 19 वार्ड के सभी वासियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस उम्मीद से अध्यक्ष जी ने हमारी बहन पिंकी शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी के निशान देकर यहाँ मैदान में उतारा है, 19 वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए आप सबके बीच में भेजा है, आप भी उसी समर्पण से, उतने ही भाव से हमारी बहन पिंकी शर्मा जी को पूरे हिसार में सबसे ज्यादा मतों से विजयी कर भेजे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 तारीख को हिसार मेयर का चुनाव होने वाला है। उसमें मेयर के प्रत्याशी के नाते से हमारे आपके बीच में यहाँ हमारे प्रवीण पोपली जी बैठे हैं और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं और आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सबकी तरफ से भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारा मेयर का प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ में, रिकॉर्ड मत के साथ में हिसार के मेयर पद पर आसीन होगा। और वो सब आपकी मेहनत, जो आपका जोश और आपकी संख्या यहाँ पर जो दर्शाती है, उसके दम पर मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूँ। और सभी 20 के 20 वार्डों में हम सभी प्रत्याशियों को जिताकर आदरणीय अध्यक्ष जी की झोली में डालेंगे, ऐसा मेरा आप सबके बल पर, आप सबकी
तरफ से मैं अध्यक्ष जी को आश्वस्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फूल सिंह भवानी खेड़ा जी और धर्मपाल जी पगड़ी पहनाकर जिला अध्यक्ष जी का सम्मान कर रहे हैं। हमारी शिव शक्ति महिला मोर्चा की टीम बड़ौली जी को सम्मानित करेंगी। हमारी महिलाओं की टीम है पूरी। बालाजी महाराज का चित्र उनको भेंट करेंगे। गणेश जी महाराज का। बोलो महाराज जी महाराज की। धन्यवाद सभी बहनों का। मैं अनुरोध करूंगा पंडित मोहनलाल बड़ौली जी से वो आए और आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। उससे पूर्व आपने जोर से नारा लगाना है, भारत माता की। पंडित मोहनलाल बड़ौली जिंदाबाद। धन्यवाद। आए श्री पंडित मोहनलाल बड़ौली जी। एक बात सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकार लगाना। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी भाई प्रवीण पोपली जी और यहाँ की वार्ड की प्रत्याशी बहन पिंकी जी का एक बार स्वागत तालियां बजाकर जोश के साथ। और हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, पीयूष मेहता जी, हमारे प्रदेश के सह संयोजक महेंद्र चेयरमैन जी, डॉक्टर दिव्या मेहता जी, संजीव गंगवा जी, जसवंत रंगा जी, ऑटो प्रधान सुरेंद्र महालक्ष्मी जी, सुनीता रेड्डू जी, जिला की अध्यक्ष महिला मोर्चा मनवीर पूनिया जी, मास्टर बनवारी जी, मंडल अध्यक्ष अशोक डालिया जी, वार्ड के प्रभारी और कृष्ण सरसाना जी और मंच पर आसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माता और बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों। यहाँ आते ही जैसे ही बहनों की संख्या मेरे को दिखाई दी, मेरा मन प्रसन्न हो गया कि जब बहनें इस प्रकार से जब आगे आ जाती हैं तो पिंकी की जीत निश्चित है। और यहाँ से मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण पोपली उपस्थित है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इतनी बहनें तो इतना काम कर देंगी कि हिसार जिले में जो 20 के 20 वार्ड है, सब जगह कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और ये चुनाव जिस प्रकार से चला है, आप सब के आशीर्वाद से, रणधीर परिहार जी भी आपके आशीर्वाद से जीते थे। कमल का फूल आपने पीछे गंगवा जी को जिता के भी, अब गंगवा जी भी मंत्री है और वो भी विधायक, आपने 2 विधायक देने का काम किया है। तो मैं तमाम सारी जनता का दोनों हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को पहले भी आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। और तीसरी बार सरकार बनने के बाद आपने देखा है जहां जहां भी चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र में हुए, चाहे कहीं उपचुनाव हुए और चाहे अब दिल्ली में हुए, दिल्ली में भी कमल का फूल जो खिला है, ये हरियाणा की जीत के बाद का है सारा काम। ये सारा आपकी मेहनत से, आपके प्रयास से। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, जो काम करके दिखाया, आज पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का नाम रोशन किया है, जहां भी जाते हैं हिंदुस्तान की और मोदी जी की जो जय बोलती है, ये देश की 140 करोड़ जनता की भावनाओं का सम्मान होता है। ये देश की 140 करोड़ लोगों का जो सम्मान देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने करने का काम किया है और जो जन कल्याण की योजनाएं लागू करने का काम किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, बहुत सारे ऐसे नए नए काम किए, बहुत सारी सड़कें बनी है, बिजली की व्यवस्था की है, पीने के पानी की व्यवस्था की है, सबके इलाज की चिंता की।
जब लोकसभा का चुनाव था, जब हमने एक बात कही थी कि जैसे ही मोदी जी की सरकार बनेगी, वो किसी भी धर्म का हो, सबके इलाज की चिंता मोदी जी करेंगे। वो काम करके दिखाया। आज 70 वर्ष से ऊपर की आयु गए किसी भी आदमी को ये चिंता नहीं है कि मैं बीमार हो गया तो इलाज कौन करवाएगा। देश के प्रधानमंत्री को चिंता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिंता है। इस देश के 80 लाख लोगों को रोज जो फ्री राशन देने का काम किया है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया है, सबके स्वास्थ्य की चिंता की है, सबकी शिक्षा की चिंता की है, सबके भोजन की व्यवस्था की चिंता की है, सबके रोजगार की चिंता की है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां भी बोलते हैं, हरियाणा की चर्चा करते हैं कि हरियाणा ऐसा प्रांत है जिसमें बगैर पर्ची खर्ची के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। बहुत बड़े परिवर्तन देश में हुए, हरियाणा प्रदेश में भी हुए। और आप आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अभी 2 दिन पहले ही पत्रकारों ने सवाल किया था, हुड्डा जी ने भी प्रश्न उठाया था कि जो उन्होंने वादे किए थे 2100 रुपए देने का, वो पूरा नहीं किया। ये बजट से जुड़ा हुआ मामला है। हुड्डा जी ने भी 10 साल सरकार चलाई, जब तक कोई बजट में पैसा पास ना हो जाए कैसे दिया जाए। हमने वायदा किया था हम लागू करेंगे, और ये जैसे ही बजट आएगा, मेरी माता बहनें बैठी हैं, सबको 2100 रुपए देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। बहुत सारी बातें हमने कही, उन सबको पूरा करने का काम करेंगे। और अभी 24 तारीख को हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है, जो स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए हमने जारी किया। 21 बातें उसमें कही है हमने। 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे रोहतक से। जितनी भी बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही है, उन सबको पूरा करने का काम करेंगे। और जो आपके लोकल मुद्दे भी बहुत सारे होंगे, जो बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो चुनाव में नहीं कही जाएंगी, उन सबको भी पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया, बहन पिंकी को और प्रवीण पोपली को, हो सकता है यहाँ जो कुछ भाई बैठे हैं उनका वोट दूसरे वार्ड में भी हो, आपका कोई भी परिचित है, आपका मिलने वाला, आपका रिश्तेदार, सबसे निवेदन करें कि 2 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है। और आज 4:30 बजे निशान भी मिलने थे। प्रवीण पोपली ने भी पता करा, 2 नंबर वाला बटन है इनका, कमल के फूल का। एक मशीन पर तो 2 नंबर वाला बटन मिलेगा प्रवीण पोपली का। और पिंकी शर्मा का भी पता नहीं कराया हमने, ये भी पता करके बता देंगे। जो इनका निशान, 2 मशीन आपको मिलेंगी, एक अपने वार्ड के लिए वोट करनी है, एक मेयर के लिए वोट करनी है। दोनों को कमल का फूल दबाना आपने। तो इतना सा ही निवेदन प्रार्थना करने आपके बीच में आया था। ये डबल इंजन की सरकार जो आज आपके आशीर्वाद से बनी है, ये 2 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का काम करना। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो 3 गुना गति के साथ आपके काम होंगे। आपकी कोई भी बात, कोई भी समस्या होगी, आपके वार्ड की कोई बात होगी, तो वार्ड की बात बहन पिंकी जो है प्रवीण पोपली के जो कह देगी, वही काम करके आपका देंगे, पूरा करके देंगे। आपका सारे काम होंगे। अगर आपका कोई काम जरूरत पड़ जाए हरियाणा सरकार से, नायब सिंह सैनी से कोई काम कराना पड़ जाए, तो बहन पिंकी शर्मा नायब सैनी को कह देगी, वहां भी आपके काम होंगे। और कोई काम आपका दिल्ली का आ जाए, मोदी जी की सरकार का आ जाए, तो पिंकी को जो वोट दोगे, उस वोट की इतनी ताकत होगी कि ये मोदी जी से भी काम करवा के आप करा के देंगे। तो ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब ये हो, नीचे से ऊपर तक कोई काम हो, किसी भी प्रकार की बात हो, सब चीजों का समाधान। 2 मार्च को कमल के फूल का बटन दबा दो, सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। इतना सा ही निवेदन करने आपके बीच में आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पंडित मोहनलाल बड़ोली जी का। सैनी और आपकी जोड़ी और यहाँ में कोई कांग्रेस से जो हमारे साथी पहुंचे थे, सीट आएंगे, वहीं पर हरियाणा में एक बार फिर से परचम लहराया है और भाजपा की सरकार आई। तो निकाय चुनाव में क्या रहने वाला है? आप सबकी बातों को सुना। मेरी बात, आज मेरे 8 प्रोग्राम एक साल में थे, और सुबह से मैं आप सब मीडिया वालों के साथ भी हूँ और जनता से सीधी बात हुई। आज जिस प्रकार का मूड
हिसार की जनता का देखा है। यहाँ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और कांग्रेस जिस प्रकार से दिल्ली में 0 पर आउट हुई है जी, तीसरी बार दिल्ली में 0 पर आउट हुई है कांग्रेस। इस निकाय चुनाव में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस 0 और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी। जैसे भाजपा को छोड़ के गए थे, आपने कहा थी उनके लिए रास्ता बन गए, एक बार फिर से आप लोगों ने ओपन कर दिया। जो भाजपा छोड़ के गए थे, एक बार फिर से भाजपा में एंट्री हो सकती है उनकी। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में जिनका निष्कासन 6 वर्ष के लिए हुआ, उनके लिए जो बात थी, कुछ कार्यकर्ताओं की केंद्र से अनुमति मिली है। जिनकी अनुमति मिलती रहेगी उनको ज्वाइनिंग कराते रहेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में आगे इस प्रकार का काम हम नहीं करेंगे। जो हिसार से सांसद हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने आपका जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट का, उसके ऊपर तंज कसा है, इस्तीफे देने की बात कही है। तो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। मैं ये बहुत अच्छी, अगर जहाज उड़ा तो मैं इस्तीफा दे दूं। नहीं, जहाज तो कल मुख्यमंत्री का आएगा उड़ता हुआ, देख लेना आगे। जहाज इंटरनेशनल स्तर की भी जो फ्लाइटें यहाँ चालू होंगी तब देख लेना आके। और कांग्रेस के लोग जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। आज तक कोई भी बात अपनी कही हुई उन्होंने पूरी करी हो तो उसका उदाहरण पेश करें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब भी हमारी सरकार बनी है, जो वायदे हमने जनता से किए उनको सबको 100% पूरा करने का काम किया। जो हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही थी अक्सर से उसको लागू करने का काम किया है, किसी बात की कमी नहीं छोड़ी। और बहुत जल्दी आने वाले समय में हिसार एयरपोर्ट से हवाई जहाजों की उड़ान भी होगी। फिर आप उनसे बात करना, इस्तीफा देंगे कि ना देंगे। जैसे भूपेंद्र सिंह भाजपा चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, ये बौखलाहट है क्या? नहीं, कांग्रेस अपनी अंदरूनी परिवार की जो उनकी लड़ाई है उससे जब फ्री होगी तभी तो जनता के बीच में आएंगे। तो ये तो अच्छी बात है, वो लड़ते रहे, जनता सुखी रहेगी। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर आपने कहा कि भाजपा के दरवाजे खुले हैं, आ सकते हैं, वहीं पर विपक्ष के नेता ये भी कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के उसके कहने पर चलते हैं। क्या ये अब कांग्रेस वाले अपनी राजनीति कर लें, कभी शैलजा का नाम लेके कर लें, कभी हुड्डा का नाम लेके कर लें, कभी रणदीप सुरजेवाला का नाम लेके कर लें, वो कांग्रेस वाले अपनी राजनीति करते रहते हैं। लेकिन एक पत्रकार ने मेरे से सवाल यहाँ भी किया था, 2 दिन पहले भी किया था, तब भी मैंने कहा था वो तो हुड्डा साहब की मर्जी है, वो किस पार्टी में रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल का परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी में, जो चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री रहे उनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में, जो भजनलाल का परिवार जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उनके परिवार भी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो सबके लिए है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। वो तो सोचना आने वाले न है वो किस पार्टी में कब जाएगा, कब आएगा। आज आप आजाद नगर में पहुंचे, यहाँ की एक बेटी हर्षिता सोनी, शायद आपके संज्ञान में भी मामला होगा, उसको ढूंढने के लिए वो कैथल तक पहुंच गए हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। नायब सैनी जी से भी मिले थे वो परिवार, और पिंकी शर्मा जी का ही वार्ड है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे उस विषय को लेकर के? विषय की पूरी जानकारी तो आपने अभी जो बताई है उतनी जानकारी मेरे पास है। अगर कोई बच्ची गुम हुई है क्या? हाँ जी, वार्ड 19 से गुम हुई है पिछले 5 महीने से। जहाँ पर आप खड़े हैं वार्ड 19 से की बेटी है हर्षिता सोनी। तो बिल्कुल जो भी कोई भी बेटी, हिंदुस्तान की कोई भी बेटी, वो सबकी बेटी है, हमारी बेटी है, हम उसकी चिंता करेंगे, उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। में आने के बाद भी इस मैटर को नहीं उठाया जा रहा है। नहीं, अब आपने मेरे संज्ञान में दे दिया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। और मीडिया तो आज ऐसा एक डिजिटल माध्यम है, यहाँ की कई बात दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है। तो जानकारी आई है, हम उसका संज्ञान भी लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। शहरी निकाय चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को आना पड़ रहा है, क्या बौखलाहट भाजपा में भी है? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है और हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लोकतंत्र मजबूत रहे। और ये तीसरी सरकार है, ये पहली पीढ़ी है, स्थानीय निकाय की सरकार है और स्थानीय निकाय में बहुत सारे मुद्दे समस्या के हल होते हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसलिए हम कभी भी किसी चुनाव को छोटा और बड़ा नहीं मानते। चुनाव होता है, इसलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं कि कोई भी आदमी छूटे ना, 100% मतदान हो और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मन के मुताबिक की सरकार को। ट्रिपल इंजन की आप लोग बात करते हैं, ट्रिपल इंजन अगर जुड़ जाएगा तो रफ्तार कैसी होगी विकास की? 3 गुना गति के साथ विकास के काम होंगे और कोई भी समस्या बचेगी नहीं, सबका समाधान होगा। और नीचे से ऊपर तक जब एक पार्टी की सरकार होगी तो किसी भी प्रकार की समस्या जनता को नहीं रहेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त होती हुई दिखी, क्या अब निकाय चुनाव के बाद भी रिजल्ट ऐसे होगा कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगी? अब जो आज रुझान बना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी घमंड में नहीं आती, कभी अहंकार में नहीं आती,
और हम साधारण रूप से, साधारण तरीके से जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता हैं। हम जनता से निवेदन करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं। आज हम जनता से कुछ मांगने आए हैं और उसी भाव से मांगने आए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा में रह के हमने बात रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से जनता ने आश्वासन दिया है, इस चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट होगी और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। पोपली साहब, आप क्या कहें, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कल क्या रहेगा? बिल्कुल भारतीय जनता। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, जो आज हिसार के वार्ड नंबर 19 के अंदर पहुंचे थे। लेकिन अब बड़ी देखने वाली बात ये है कि 3 टायर सरकार की तैयारी जो है वो इस वक्त करा दी गई है। लेकिन अब 19 के अंदर पिंकी खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पर पहुंचना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखने को मिले। खैर, वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। खैर, आपकी क्या राय वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।